उदय अकादमिक काउंसिल नागपुर राजस्थान चैप्टर की ओर से होटल मेट्रो इन ब्यावर रोड में पूर्व आईजी वीरभान अजवानी जूनागढ़ के विशेषज्ञ, उदय अकादमिक काउंसिल गुजरात के अध्यक्ष गोविंद मोलवानी किशनगढ़ की व्याख्याता पूनम जानवानी और अन्य कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में सिंधी भाषी युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही उनको मोटिवेट भी किया गया। प्रतिभाशाली छात्राओं को राजेंद्र कुमार मुरजानी और अध्यक्ष रमेश दातवानी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में सिंधी समाज के होनहार युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी को यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वह देश के साथ साथ परिवार का भी नाम रोशन कर सकें। उदय अकादमिक काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है जो बच्चे टॉप आए हैं, बीए है, बीएससी है, एमए है, 12th है, हायर सेकेंडरी, उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, आरएएस अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर आईएएस जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर आईएएस होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। उदय अकेडमी राजस्थान की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चे 85+ % से पास हुए हैं उन सबको सम्मानित कर रहे हैं और करीब 70-75 बच्चे आ चुके हैं, तो उनको हम सबको सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ उदय अकेडमी जो नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है जिसका मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो उसमें हम बच्चों को सिखाएंगे आईएएस आईपीएस बनना आपके लिए कितना अच्छा है। उसमें आप देश सेवा के साथ समाज सेवा, निचले तबके के देकर हर समाज को आप सहायता दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा यही है कि बच्चे आगे बढ़ें। आज बच्चे सीए, इंजीनियरिंग वगैरह के पीछे बहुत हो गए हैं, तो जो हमारे समाज सेवा का मुख्य काम है जिसमें योजना बनाते तो हैं नेता, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसको कार्य क्षेत्र में लागू करना हमारे आईएएस आईपीएस अफसर करते हैं और स्टेट लेवल पे आरएस के अधिकारी होते हैं। तो हम उन बच्चों को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आप किस तरह बन सकते हैं, क्या आपका चॉइस है, क्या आपको सब्जेक्ट लेना है, किस तरह लेना है, तो आप यही इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। और कल हमने कोटा में किया था यही प्रोग्राम, आज अजमेर में है और 8 तारीख को शाम को हम चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं जिसमें भीलवाड़ा निम्बाड़ा के बच्चे भी आएंगे। तो समाज के एक अच्छी दिशा के जैसे बच्चों को उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, इसमें सबका सहयोग है। उदय अकेडमी के यहाँ से हमें प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अपर पोस्ट के आए हुए थे, जैसे आईएएस आईपीएस, डीएसपी, आईजी वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे सर आए हुए थे जिसमें मैम ने हमें बताया कि हमें फ़ोन से ज़्यादा डिमोटिव नहीं होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, मतलब ऑलमोस्ट मोबाइल पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खुद का एक ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर हम अभी कुछ सालों में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के कोई सक्सेस मिलने से तो रही, बल्कि अगर उन्होंने हमें इतना मोटिव किया कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए,
और बाकी सर वगैरह थे, उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स मतलब हमें जीके की नॉलेज ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अगर हमें आगे चल के कुछ बनना है तो अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है तो हमें उतनी मेहनत उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए कार्यक्रम और चाहती हो ऐसे होते रहे? जी बिल्कुल होते रहें, ताकि हम मतलब ऑलमोस्ट मोटिवेट होते रहें, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि डीमोटिव हो जाता है इंसान, कुछ लोगों की बातों से हो जाता है, कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत लोग होते हैं डिमोटिव करने के लिए। अगर हमें ऐसे कोई मोटिवेट करते रहेंगे तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्ट पे होंगे। आपका नाम बताओ। खुशबू दत्तवानी। आज उदय अकेडमी के तरफ से आज प्रोग्राम हुआ था। वहाँ हमें IAS बनने की बहुत सारी मोटिवेशन दी थी। वहाँ मुझे सम्मानित भी किया गया। मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और भी होते रहें। धन्यवाद। नहीं, क्या सीखा आपने आज? यानी हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ यानी और भी लाइफ एक्सपीरियंस सीखना है। हमें न्यूज़पेपर्स रीड करने चाहिए, हमें अपने जो अभी करंट अफेयर्स है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में बस और लगातार आपको क्या किया या सम्मानित क्या क्या किया? सम्मानित में मुझे यहाँ मालाएं पहनाई गई और शील्ड दी ट्रॉफी दी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।